हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको तोरण बनाना बता रही हूँ। इसके लिए हम 9 चेन ले लेंगे और 3 चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसके बाद हम वो 3 चेन छोड़ के बाकी की 9 चेनों में फंदे बना लेंगे। इस तरीके से हमारे 3 चेन और 9 फंदे यानी कि टोटल मिला के 10 फंदे कंप्लीट हो गए। मैंने 10 की पट्टी बनाई है जो तोरण में ऊपर बनती है। आप जितनी चाहे बना सकते हैं और अपने दरवाजे के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आपको ये तोरण लगाना है उसके नाप के हिसाब से इसको बना सकते हैं। ये देखिए, फिर से मैं 10 डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। आपको लॉक इस टाइप से करना है, स्लिप स्टिच लेके। इससे आपकी तोरण का जो पट्टी बनेगी वो बिल्कुल सीधी बनेगी। और हम अब इसको पूरी पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, मेरी ये पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। मेरी इस पट्टी में 71 लाइन आई हैं, जिसमें मेरे 35 दोनों तरफ आई हैं लाइनें, और जो बीच में एक लाइन है उस पर मैंने निशान लगा लिया है। जहाँ पर हमने चेन पर फंदे डाले थे वहीं से हमको स्टार्ट करना है बनाना। हम पहला जो लाइन है उस पे से हम 4 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, फिर 6 चेन ले लेंगे और छठी चेन में देखिए इस तरीके से ऐसा फंदा रख के ऊपर से एक फंदा पिनाएंगे। फिर उस चेन जो छठी चेन है उसमें से एक फंदा ऐसे निकालेंगे, फिर ऊपर से एक फंदा पिनाएंगे, फिर ऐसे निकालेंगे। इस टाइप से हमको 5 बार ऊपर से फंदा पिनाना है और 5 बार चेन में से निकालना है। फिर ऐसे लॉक कर लेंगे और फिर 3 चेन लेंगे। इस तीसरी चेन में भी हमको यही प्रोसेस करना है। इसको इलायची भी कहते हैं। हम ये इस टाइप से इलायची बना लेंगे और इसको लॉक कर लेंगे। फिर हम 5 चेन ले लेंगे और फिर 5वें पे हम फिर 4 डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये हमको ऐसे 4 फंदे या 4 लाइन जो भी आप बोल रहे हैं इसको, ये छोड़ना है और 5वें पे हमको ऐसे 4 डबल क्रोशिया निकालना है। फिर उसके बाद हम फिर से 6 चेन ले लेंगे और छठी चेन पे वही इलायची बना लेंगे। फिर से इलायची बनाने का प्रोसेस आप मेरे पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं, जो कि मैंने फ्लावर बनाया है जो इसी तोरण में लगा है। इस इलायची को भी लॉक कर लेंगे। फिर 3 चेन लेंगे और तीसरी चेन में से फिर से इलायची बना लेंगे। मैंने 5 फंदों से इलायची बनाई है। आप चाहें तो 6 फंदों से 7 फंदों से भी इलायची बना सकते हैं। इसको लॉक कर लेंगे। फिर हम 5 चेन ले लेंगे और फिर से 4 लाइन गिनकर 5वीं लाइन पे 4 डबल क्रोशिया ले लेंगे। इसी टाइप से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। ये तोरण 2 भागों में बनेगी, तो इसके लिए आप ऐसे बीच में निशान लगाया जैसे मैंने, ऐसे आप भी लगाइएगा। ये बीच में जो हमारा निशान लगा इसको हटा के मैं 4 डबल क्रोशिया ले लूँगी। इसका आधा भाग और जो बनेगा वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगी कैसे बनेगा। देखिए, ये डिज़ाइन इस टाइप से दिखेगी। अब हम इसकी अगली लाइन बनाएंगे।
इसको यहीं से पलट लेंगे। स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और फिर 3 चेन लेंगे। फिर सेकंड फंदे में हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। फिर तीसरे वाले में हम फिर 2 डबल क्रोशिया लेंगे और चौथा जो फंदा है उसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे। यानी कि हमारे 4 जो फंदे थे उन पर हमारे टोटल 6 फंदे हो जाएंगे। दोनों तरफ एक एक लेना है, बीच में आपको 2-2 फंदे निकालना है। फिर हम 6 चेन ले लेंगे और छठी चेन पर फिर से इलायची बना लेंगे। फिर इसको लॉक कर लेंगे और लॉक करने के बाद में हम जो हमने 2 इलायची के बीच में जो 3 चेन ली थी उनमें हम इसको सिंगल स्टिच से इस टाइप से लॉक कर देंगे। फिर हम एक चेन लेंगे और उसी चेन पर इलायची बना लेंगे। फिर इस इलायची को लॉक करने के बाद में हम फिर 6 चेन लेंगे, सॉरी 5 चेन लेंगे, क्योंकि एक तो इलायची में आ ही रही है आपके चेन। उसके बाद हम 4 जो फंदे उन पर पहले फंदे पे 1 फंदा लेंगे, दूसरे फंदे पे 2 फंदे लेंगे, तीसरे फंदे पे 2 फंदे लेंगे और चौथे फंदे पे फिर 1 फंदा लेंगे। और फिर से आप 6 चेन निकाल लेंगे। छठी चेन पे फिर से हम इलायची बना लेंगे। ये देखिए कुछ इस टाइप से दिखेगी ये डिजाइन। अब यहाँ पर हम इलायची निकाल लेंगे। इसको लॉक कर लेंगे और 2 इलायची जो हमारी बनी हुई है उन्हीं के बीच में हम सिंगल स्टिच से इसको जॉइंट कर लेंगे और एक चेन लेकर उसी एक चेन पर हम इलायची निकाल लेंगे। अब इसको लॉक कर लेंगे और 5 चेन ले लेंगे। फिर हमारे जो 4 फंदे हैं उनके ऊपर हम फिर से 6 फंदे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखिए हमने इसको लॉक कर लिया। फिर 3 चेन लिए, अगले फंदे पे हम 2 फंदे लेंगे, फिर अगले फंदे पे फिर 2 फंदे लेंगे, अगले फंदे पे फिर 2 फंदे लेंगे और अगले फंदे पे हम 1 फंदा लेंगे। इसका मतलब 6 फंदों पे आपको दोनों तरफ 1-1 फंदा लेना है और बीच के जो 4 फंदे हैं उन पे आपको 2-2 फंदे लेना है। इस तरीके से आपके टोटल 10 फंदे बनेंगे 6 पर। अब हम फिर से 6 चेन लेंगे और छठी चेन में फिर से इलायची निकाल लेंगे। अब इसको इलायची को हम लॉक कर लेंगे और जो हमारी सेकंड वाली लाइन पे भी हमने जो सिंगल स्टिच से अटैच की थी इलायची को फर्स्ट लाइन में, उसी लाइन पर सिंगल स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। फिर एक चेन लेके इलायची निकाल लेंगे। जैसा कि हमने सेकंड लाइन में जो प्रोसेस किया था वही इसमें भी करेंगे। अब इसको लॉक कर लेंगे। फिर हम 5 चेन निकाल लेंगे
और फिर वही हमारे 6 जो फंदे हैं उन पे हम 10 फंदे निकाल लेंगे। पहले फंदे पे सिंगल फंदा लेंगे, बाद में 2-2 लेंगे और फिर लास्ट में फिर एक सिंगल फंदा लेंगे। ये देखिए हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हम फिर से 6 चेन ले लेंगे और फिर छठी चेन पे इलायची निकाल लेंगे और इसको सिंगल स्टिच से, जहां हमने पिछली वाली इलायची को सिंगल स्टिच से ज्वाइन किया है उसी के ऊपर इसको ज्वाइन कर देंगे सिंगल स्टिच से। अब एक चेन ले लेंगे और इसी पर इलायची निकाल लेंगे इस चेन पर। और फिर इसको लॉक करके 5 चेन बना लेंगे। हमने लॉक किया है एक चेन वो भी है, तो देखिए हमारी 3rd लाइन कंप्लीट हो गई है। ये हमने 3री लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है और यहाँ से धागा को तोड़ दिया है। अब जिस तरफ से हमने ये डिज़ाइन बनाई है उसी तरफ से हमको अगली डिज़ाइन निकालना है, जो कि जो हमारी इलायची बनी हुई है इन पे निकलेगी। और ये जो तोरण है ये दूसरी तोरण है, क्योंकि इसके पहले वाली जो मैंने बनाई थी वो अलग नाप की थी, ये अलग नाप की है। इसमें मैंने बीच में 5-5 लाइन छोड़ी है और इनमें चेन की संख्या 8 है। 8-8 चेन ली है इनमें मैंने इलायची से पहले इनमें, और यहाँ पर मैंने 5 लाइन छोड़ी है। पर डिज़ाइन सेम है, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आप एक बार अगर डिज़ाइन बना लेंगे तो अगली लाइन में भी सेम डिज़ाइन बनेगी यही वाली। अब हमने इधर से बनाना चालू की थी इस डिज़ाइन को, तो हम इधर से ही बनाएंगे इसको। अब ये जो हमने इलायची के बीच में जो सिंगल स्टिच से इनको इलायची को ज्वाइन किया था वहीं पर हम 4 डबल क्रोशिया उठा लेंगे। वहीं से पहले 3 की चेन बना ली है, अब 3 फंदे और ले लेंगे। इस तरीके से हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हो गया है। अब इसमें मैंने 8 चेन ली है, इसलिए मैं 8 चेन लूँगी। और 8वीं चेन में इलायची बना लेंगे। इसको लॉक करेंगे, फिर हम 3 चेन लेंगे और तीसरी चेन में से फिर से इलायची बना लेंगे। फिर हम इसको लॉक करने के बाद में 7 चेन लेंगे। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारा सिंगल स्टिच से जॉइंट था इलायची का, वहीं पर हम 4 डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये देखिए कुछ इस टाइप से दिखेगा।
और 3 लाइन की ये एक डिज़ाइन है और हर 3 लाइन में एक पूरी डिज़ाइन कंप्लीट होगी और घटती जाएगी। देखिए मेरी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिर से इसको लॉक करके 3 चेन ले लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे अगले फंदे में से और उसके अगले फंदे में से फिर 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे और फिर एक सिंगल डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। उसके बाद फिर मैं 8 चेन ले लूँगी। 8 चेन लेने के बाद में हम फिर से इलायची बना लेंगे और आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि वो वाली तोरण अलग थी, ये वाली अलग है, तो इनमें थोड़ा सा नाप का डिफरेंस है, बाकी डिज़ाइन सेम रहेगी। अब हम ये इलायची को इसको बंद कर देंगे एक फंदे से। उसके बाद में हम जो इलायची हमारी पहले बन चुकी है उसमें इसको सिंगल स्टिच से जॉइन करने के बाद में एक चेन लेने के बाद में फिर से उस पर इलायची बना लेंगे। मतलब ये जो आपने इसके पहले जो प्रोसेस हमने किया था, ऊपर की तरफ जो हमने डिज़ाइन बनाई है वही डिज़ाइन हम यहाँ पर भी बनाएंगे। अब इसी तरीके से हम ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। ये सेम ऊपर जो डिज़ाइन बनी है उसी जैसी सेम हमने नीचे बनाई है, बस ये अब डिज़ाइन घटती हुई जाएगी। अब हम यहाँ से 3rd लाइन ले लेंगे। सबसे पहले हम स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे, उसके बाद हम 3 चेन उठाएंगे। उसके बाद वही प्रोसेस, पहले फंदे पे सिंगल फंदा निकालना है, उसके बाद में आपको हर फंदे पे 2 डबल क्रोशिया लेना है और लास्ट वाले फंदे पे फिर सिंगल फंदा लेना है। ये देखिए हमारे फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर मैं इसमें 8 चेन ले रही हूँ। पिछले वाले में हमारे 6 चेन ली थी मैंने, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया वो अलग तोरण थी, छोटी थी वो उसकी डिज़ाइन। अब यहाँ पे मैंने 7 चेन ले ली है और 8वीं चेन में मैंने इलायची बना ली है। इसको एक फंदे से बंद करने के बाद में वही सिंगल स्टिच जो है हमारा इलायची के बीच में, उससे फिर से सिंगल स्टिच से लॉक कर दिया है मैंने। फिर एक चेन लेकर उसमें फिर से इलायची बना ली है, जैसा कि आपने ऊपर वाली डिज़ाइन में भी देखा है, हमने सेम यही इसी तरीके से बनाया है। अभी इलायची को लॉक करने के बाद में 7 चेन और ले लूँगी, क्योंकि जो हम इलायची को लॉक करें वो भी हम चेन के उसमें ही गिन रहे हैं। अब फिर उसके बाद में जैसे हमने पहले फंदे लिए हैं उतने फंदे लेना है और इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए डिज़ाइन इस तरह से आएगी और ऐसे घटती जाएगी जैसा आप देख रहे हैं। अभी हमारी तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई और आप देख सकते हैं ये दो डिज़ाइन दोनों तरफ से घटती जाएंगी। पहले हमारी 6 इलायची थी, अब 5 है, इसके बाद 4 आएंगी, 3 आएंगी, 2 आएंगी और 1 आएगी। ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे घटेंगी और ये बीच में जॉइंट कैसे होता है ये देख लीजिए आप। अब मैंने इधर से आपके बन रही थी डिज़ाइन, तो इधर से आपको चेन बनाते हुए उस तरफ जाना है अगले भाग के लिए। ये यहाँ से इधर जाना है। फिर जब आप सेकंड लाइन आएगी
तो वो सेकंड लाइन आपके यहाँ जुड़ेगी। उसके बाद मैंने पीछे की तरफ 3 चेन ले ली है। उसके बाद में मैंने इस तरफ से थर्ड लाइन वापस बना ली है। इस तरीके से आपका आधा भाग और इसमें ऐसे जुड़ेगा। अब ये मैंने दोनों तरफ की डिज़ाइन कंप्लीट कर ली। अब देखिए मैं बताऊंगी आपको, ये इसका फ्लावर जो रहेगा उसमें 5 इलायची बनेंगी, दोनों तरफ सिंगल फंदे छूटेंगे और बीच में 2-2 जैसा कि हमने ले रखा है। ये इस टाइप से कुछ फ्लावर दिखेगा और ऐसा ही फ्लावर मैं आपको सब पे बना के बताऊंगी। देखिए पहले हमें एक फंदा छोड़ना है और फंदे के बीच में 5 चेन निकाल लेनी है। उसके बाद हमको वही इलायची वाला प्रोसेस करना है, मतलब 5 बार हमको फंदों के बीच में से धागा निकालना है और 5 बार कुरेशी पे ऊपर से धागा डालना है। इस टाइप से हम ये इलायची बना लेंगे। अब इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद 2 फंदे छोड़ के फिर से हम इसी तरीके से इलायची बना लेंगे। फिर इसको लॉक करेंगे, फिर 2 फंदे छोड़ के फिर से इलायची बनाएंगे। फिर इसको लॉक करेंगे, फिर 2 फंदे छोड़ के फिर से इलायची बनाएंगे। फिर लॉक करेंगे, फिर 2 फंदे छोड़ के फिर से इलायची बनाएंगे। इस तरीके से हमारी 5 इलायची कंप्लीट होगी। और इसको हम जो 3 की चेन थी इलायची उठाने में फ्लावर के लिए, उसमें जोड़ देंगे। इस तरीके से हम ये फ्लावर पूरे में बना लेंगे। और ये फ्लावर अगर आप नहीं देख पाए हैं तो मैं इसको लास्ट में भी बताऊंगी, आप देख सकते हैं। अब ये जो बीच में तोरण के बीच में आपने जैसे स्टार्टिंग में फोटो में देखा होगा, इलायची की जो 3 लड़ियां बनी हुई है, मैं वो बता रही हूँ। सबसे पहले आप 3 चेन लेंगे, उसके बाद थर्ड चेन में फिर से हम वही इलायची बना लेंगे जैसे हमने बनाई है। अब इलायची को लॉक करके एक चेन और ले ली है मैंने और उसी चेन में अगली इलायची बना ली है। अब इस इलायची को लॉक करके एक चेन और ले लूंगी और उसमें इलायची बना लूंगी। इस तरीके से मैंने टोटल 14 इलायची बनाई है। आप चाहें तो आपके हिसाब से आप ज़्यादा कम बना सकते हैं। अब ये जो 14 इलायची है, इनको मैं इनके बीच में आधा हिस्सा करने के बाद में ऐसे और इसके बीच में एक लाइन और अलग से बनाकर जोड़ दूंगी जो कि थोड़ी लंबी है। ये इस टाइप से बनाई है मैंने, जैसा आप देख सकते हैं। और ये फ्लावर है जिसका वीडियो आपको मेरे इसके पहले मिल जाएगा और वो भी हम इसी में लगाएंगे फ्लावर। और ये देखिए मैंने इसमें ये फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए डिज़ाइन में। अब ये मैं आपको बताऊंगी लास्ट में भी ये फ्लावर बनेगा इलायची वाला, वो कैसे बनेगा। ये देखिए मैंने सभी में फ्लावर बना लिए। डिज़ाइन इतनी खूबसूरत डिज़ाइन बनेगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कैसे बनेगा। यहाँ पे आपको 3 चेन उठा लेना है। उसके बाद आपको 3 फंदे लेना है डबल क्रोशिया। फिर हम यहीं से पलट जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर 3 चेन उठाएंगे, फिर अगले फंदे में 2 फंदे निकालेंगे, उसके अगले फंदे में भी 2 फंदे निकालेंगे और उसके अगले फंदे में एक फंदा लेंगे। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि इसको कैसे बनाना है। फिर से हम घुमा लेंगे इसको और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर 3 चेन उठा लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया लेंगे पहले फंदे में, सेकंड वाले में भी 2 डबल क्रोशिया लेंगे,
थर्ड वाले में भी 2 डबल क्रोशिया लेंगे और फोर्थ वाले में भी 2 डबल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद फिफ्थ वाले में सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब मैं बताऊंगी आपको इसके ऊपर फ्लावर कैसे निकालना है। जिनको ये बनाना याद है वो एक डिज़ाइन निकालेंगे और उनको याद हो जाएगा कैसे बनाते हैं। पर जो लेडीज़ फर्स्ट टाइम बना रही हैं, जो देख रही हैं कैसे बनता है, उनके लिए मैं बार बार ये डिज़ाइन बता रही हूँ। देखिए 5 चेन लेने के बाद में इस तरीके से हम क्रोशे में से एक फंदा इस टाइप से डालेंगे और 2 फंदे जो है नीचे के, तो सिंगल फंदा छोड़ के उसके अगले वाले में से आप ऐसे इलायची निकाल लेंगे। फिर ये 2 छोड़ेंगे फंदे, फिर उसके बीच में से इस टाइप से हम डिज़ाइन को निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारी तीसरी इलायची बन रही है। पहली इलायची आपको सिंगल फंदे के बाद डालना है और बाकी की आपको 3 इलायची हर 2 फंदे छोड़ के डालना है। और इस तरीके से हमारी 4 इलायची हो गई। 5वीं इलायची आपको फिर सिंगल फंदे से पहले डालना है। इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर ऐसे घुमा के जो हमने चेन ली थी स्टार्टिंग में इलायची के लिए 3, वहाँ पे उसको ज्वाइन कर देंगे। और ये इस तरीके से हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तोरण बनी है। अगर आप इसमें और भी कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए तोरण कुछ ऐसी दिखेगी।